हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल टुगेदर। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, एक डायलॉग है। अब किसने बोला है ये आपको जो है थोड़ा सा सस्पेंस है कि हम देखेंगे कि किसने ये डायलॉग बोला। जॉन ने बोला, स्यू ने बोला, या उनकी वाइफ, नरेटर की वाइफ मैरी ने बोला, या नरेटर ने बोला। ये अभी जो है, अभी चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो किस तरह से उन्होंने जो है एक ही वांटेड टू, जब वाइफ और वो दोनों चाहते थे एक समुद्री यात्रा, वॉइस, या इसको बोलते हैं वायाज, वायाज भी बोलते हैं इसको, या वॉइस, दोनों प्रोनाउंसिएशन आपके राइट हैं। क्लियर। तो किस तरह से उन्होंने समुद्री यात्रा करी थी और किस तरह से उन्होंने जो है उसकी प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि कोई भी स्टॉर्म आ रहा है या हम समुद्र में यात्रा करने जा रहे हैं, समुद्री यात्रा, तो क्या होना चाहिए, आपकी बोट या शिप कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाए थे, और किस तरह से रफेस्ट या सी में किस तरह से उन्होंने बैड वेदर में उसको टेस्टिंग करी थी उसकी, और किस तरह से उन्होंने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो फर्स्ट फेज जो 105,000 किलोमीटर का था, वो प्लेजेंटली जो है सेफली दे कवर्ड। अब आगे देखते हैं बच्चों सेकंड फेज में क्या उनको प्रॉब्लम आती है। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों दिस इज योर चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कौन सी बुक से है? आपका हॉर्नबिल की बुक से है। तो यहाँ पे एक डायलॉग है, जैसे यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमर्स में इसका मतलब क्या है, ये किसी ने कोई बात कही है, डायलॉग बोला है, और किसने बोला है ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास में आपको पता चलेगा कि किसने बोला था। जॉन ने बोला था, स्यू ने बोला था, या अदर मेंबर्स ऑफ द जो जितने भी जो है उनकी यात्रा में थे, जर्नी में। तो यहाँ पे कल हमने डिस्कस करा था कि कौन कौन गए थे और किस तरह से उन्होंने 2 क्रू मैन हेल्प के लिए लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब हम ईस्ट में टर्न होंगे तो किस तरह से बैड वेदर हो जाएगा, और वेदर चेंज हुआ था और किस तरह से वर्स हो गया था। और दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि इट इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, और स्टोरी किसकी है, 37-year-old बिजनेसमैन की है, और वही जो है इसके नरेटर हैं। अब यहाँ पे क्या, ही नरेटर है, वाइफ का नाम मैरी है, 2 चिल्ड्रन है, जोनेथन एज 6 और सुजैन डॉटर है एज 7। दोनों का सपना क्या था, ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम ऑफ ए वॉयस, या वॉयस, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, या वॉयस या वॉयस, दोनों सही है बच्चों, कोई सा भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, वॉयस या वॉइस। अराउंड द वर्ल्ड ऑन दिस शिप वे वॉक। तो शिप का नाम क्या है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देते हैं, जो यस्टरडे डिस्कस। विच इज 23, अब उसका जो है कितनी लंबी है, 23 मीटर है, 30 टन जो है उसका वेट है। और किससे जो है उन्होंने डिसाइड करा था कि इसको जो जर्नी करेंगे समुद्री यात्रा, एक फेमस कैप्टन जेम्स कुक थे, नेविगेटर थे, डिस्कवरर थे, और कितने जो है उन्होंने सी रूट्स जो हैं डिस्कवर किए थे। तो उनसे इंस्पायर होके उनके उनका और उनकी वाइफ का सपना था कि समुद्री यात्रा का, राइट। द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लायमाउथ। अब प्लायमाउथ इंग्लैंड से उन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी 1976। अब इनिशियल फेज में शुरू का जो फेज था 3 साल का था उनका, 3 years लॉन्ग जर्नी। कहाँ से थी, अफ्रीका टू केप टाउन। इट वॉज प्लेजेंट, फर्स्ट फेज जो है प्लेजेंटली दे कवर्ड वाइल हेडिंग ईस्ट अलोंग विद 2 क्रू मैन, और 2 जो है उन्होंने हायर करे थे क्रू मैन हेल्पर्स, जो रफेस्ट जो वेदर में उनकी हेल्प करे। स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट देम एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन। The story tells us about how they fought each day and survived till the end. तो बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। गेल्स क्या होते, 2 क्रूमैन थे, एक अमेरिकन थे लैरी विजर, और दूसरी कौन थे, स्विस सिगलर, टू हेल्प अस टैकल ऑन द वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। तो मुझे यहाँ से किस तरह से उन्होंने जैसे टर्न लिया ईस्ट की तरफ, राइट। तो आवर सेकेंड डे केप टाउन में पहुंचे, वी बिगेन टू एनकाउंटर मीन उन्हें कितना सामना करना पड़ा स्ट्रॉन्ग गेल्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और किस तरह से हमने देखा था कि गेल्स डिड नॉट वरी देम,
गेल से उन्हें डर नहीं लग रहा था, बट डर किससे लग रहा था बच्चों? जो वेव्स थी, बहुत बड़ी बड़ी जो पानी की वेव्स थी, was alarming up to 15 meters as high as our main mast. दिसंबर 25, ये मैंने बच्चों आपको पहले भी क्लियर कराया था कि किस तरह से ये है मेन मास्ट तक जो है पानी की जो वेव्स जा रही थी वो कहाँ तक जा रही थी? मेन मास्ट तक। तो ये मास्ट है और इतनी ऊंची ऊंची जो है 15 मीटर की, राइट। तो यहां से यहां तक जो है इतनी ऊंची ऊंची जो है वो उनको डरा रही थी। up to 15 meters as our मेन मास्ट। दिसंबर 25 किस तरह से उन्होंने देखा कि कितना रास्ता कवर किया था उन्होंने? 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट एट्रोसियस मींस बैड वेदर। We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement. अब नया साल कब आ गया बच्चों? 1 जनवरी, ऑब्वियस है, तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सुन, वो आपस में जो है बातें कर रहे थे। एंड इट, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि इस तरह से कि वेदर चेंज हुआ था, बट क्या हुआ था? और भी वर्स हुआ था। अब जनवरी 2 की बात कर रहे हैं। एट डॉन, सुबह का टाइम था। डॉन का मतलब क्या होता है? जब सन राइज करता है, मॉर्निंग। 2 जनवरी द वेव्स वर, बहुत सारी क्या थी? जिजांटिक थी, बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप, एक ही उनके पास क्या थी? स्टॉर्म जीप थी। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। अब स्टॉर्म जीप क्या होती है? जो हमने देखा ट्रायंगुलर शेप का जो बोट में या शिप में होता है, उसको बोलते हैं मेकिंग 8 नॉट्स। अब यहाँ पे नॉट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ पे एक इट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड। तो उन्होंने कहा कि वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव। अब रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव्स मीन्स जैसे यहाँ पे ये वेव्स चल रही हैं, तो उनको इतना डर लग रहा था कि शिप जो है कहाँ थी? टॉप ऑफ द, क्योंकि यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर यहाँ पे पहुंच रही थी, शिप जा रही थी तो ए वेव के टॉप में। और यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि नॉर्मल सीज रोलिंग टूवर्ड्स, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जो सीज एंडलेस है, एनॉर्मल सीज जो है हमारी तरफ रोलिंग कर रहे हैं। और जो विंड की आवाज थी कैसी थी? चिल्लाने की, स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और उनकी आवाज जो है उनके कानों में जो है बहुत ज्यादा क्या कर रही थी? पेनफुल। टू स्लो द डाउन बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। अब उन्होंने जो है इसकी स्पीड को कम करने के लिए अपने स्टॉर्म जिप को क्या करा? उन्होंने ड्रॉप डाउन एंड लास्ट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप। अब उन्होंने क्या करा? जो मूरिंग रोप क्या होती है बच्चों? कि अगर आपकी जो बोट है उसको किसी जो है कोई बेस लेके उसको वहां पे बांधना, उसको बोलते हैं लास्ट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न क्या होता है? बैक पार्ट ऑफ द शिप या बोट, बोट का पिछला हिस्सा उसको बोलते हैं। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, don't oily skins, don't का मतलब क्या होता है बच्चों? पहनना, राइट। ऑयल स्किन्स मीन्स कपड़ों में जो है उनके क्या था? ऑयल लगा हुआ था जिससे कि जो है दे प्रोटेक्ट देम सेल्फ। एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. अब बच्चों 2 जनवरी का टाइम था। किस तरह से वो जो है पूरा उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था अपने आप को। जो है लाइफ लाइन होती है कि जब कोई प्रॉब्लम या मुसीबत आती है, स्टॉर्म आता है, तो हम क्या पहनते हैं बच्चों? लाइफ जैकेट्स। लाइफ लाइन क्या होता है? संकट में जो अगर कोई फंस जाता है, किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए जो यूज करते हैं रास्ता, दैट इज योर लाइफ लाइन। विद एन ओमिनस, अब ओमिनस क्या होता है बच्चों? अशुभ, राइट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m.
शाम के समय, राइट। क्या था ओमिनस वहां पे, लेट्स सी। ओमिनस साइलेंस मींस इतना साइलेंस था कि उन्हें डर लग रहा था, यू कैन से। द विंड ड्रॉप्ड, अब विंड जो है क्या हुई, ड्रॉप का मतलब है स्टॉप्ड ब्लोइंग, नहीं चल रही थी। द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और क्या हुआ आसमान में, आप सब कुछ इमेजिन भी कर सकते हैं। आसमान में क्या हुआ, हवा जो है उसको ब्लो करनी रुक गई है। और दूसरा क्या हुआ कि डार्क इमीडिएटली ग्रू डार्क, देन केम ए ग्रोइंग रोर, और उसी समय उन्हें एक जो है आवाज सुनाई देती है, ग्रोइंग रोर। एंड एन इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, लार्ज साइज का जो है क्लाउड, ह्यूज क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। अब एफ्ट ऑफ द शिप क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो है क्लाउड शिप के ऊपर जो है किस तरह से टावर्ड एफ्ट, ऊपर उसके आया, राइट। एफ्ट होता है कि शिप के क्या होता है, पिछला पार्ट जो होता है, बैक पार्ट, स्टर्न जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एफ्ट ऑफ द शिप। बैक साइड में एक बहुत बड़ा क्या है, इनॉर्मस ह्यूज क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप मीन्स बैक साइड ऑफ द शिप। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। तो उन्होंने कहा ये भाई क्लाउड नहीं है, और कोई बहुत बड़ी क्या है, वेव है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये शिप है बहुत बड़ी, और इसके जो है बैक साइड में यहाँ पे जो है बहुत बड़ी जो है एक, उन्हें लगा कि ये क्या आ रही है, एक वेव आ रही है, राइट। Like no, it appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. अब उससे पहले उन्होंने क्या बोली थी कि 15 मीटर्स की वेव्स आ रही थी, बट दिस टाइम जो वेव आ रही थी वो कितनी आ रही थी, ट्वाइस, मतलब इतने से भी डबल, राइट। पहले 15 मीटर की थी, अब क्या हो गया, ट्वाइस, डबल। वर्टिकल एट ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जो वेव्स थी उससे भी क्या थी, डबल, twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. अब ब्रेकिंग क्रेस्ट क्या होता है बच्चों, कि जब समुद्री जो है लहर होते हैं, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है, अपर पार्ट, दिस वन डबल साइज के हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग क्रेस्ट, सबसे टॉप का हिस्सा। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. और वो कह रही इस क्षण को हमें लगा कि हमारी जो शिप है इसके ऊपर क्या कर रही है, राइड करके मे बी जो है वो बच जाएंगे। But then a tremendous explosion shook the deck. और उसके बाद जो है ऐसा लग रहा था कि वर्टिकल मीन्स बिल्कुल शिप के जो है ऊपर था, और ऐसा लग रहा था कि एक बार उन्होंने सोचा फॉर ए मोमेंट कि हम जो है उसको राइट करके मे बी जो है हम पार चले जाएंगे। बट देन उसी समय एट द सेम टाइम अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, पूरी शिप को जो है उन्होंने हिला दिया। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट, अब पानी कैसा था वहां पे, ग्रीन और व्हाइट। क्यों था व्हाइट और ग्रीन, क्योंकि मे बी जो है एल्गी के कारण जो है ग्रीन हो रहा हो, मे बी जो है जो रशियन वाटर था कैसा था, वो ग्रीन और व्हाइट। वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड, और उनका जो सिर था वो कहाँ टकराया, स्मैश्ड मीन्स, तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने बच्चों, ए टॉरेंट ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। माई हैड में नरेटर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, किससे टकराया, व्हील से, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। अब उन्हें लगा कि भाई उनकी जो शिप थी कैसी हुई, बहुत ज्यादा जो है टकरा के क्या हुआ कि उनका सिर जो है कहाँ लगा, स्मैश्ड इनटू द व्हील, एंड ही वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और उन्हें जो है ओवरबोर्ड के ऊपर चले गए, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वेव्स में सिंक करने लगे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अब ऑब्वियस है जब पानी के अंदर चले गए अचानक और उनका सिर जो है व्हील से टकराया, तो उन्हें कैसा लगा कि अब जो है ही वॉज अप्रोचिंग डेथ, एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। अब होता है ना बच्चों, जब पानी के अंदर चले गए, ब्रीथिंग नहीं आ रही, तो अब अनकॉन्शियस हो जाते, जब अनकॉन्शियस होंगे तो क्या होगा, तो कैसा फील होगा आपको, क्वाइट पीसफुल।
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, किस तरह से उन्होंने शिप को, कौन सा दिन था यहाँ पे, सेकेंड डे था, और किस तरह से अबाउट 6 PM, 2 जनवरी था, 6 PM के टाइम था, और दे केप्ट, और किस तरह से यहाँ से वो द रोड चेंज। अब यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि एक वेव आई थी, और वेव कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, ट्वाइस द वेव ऑफ अदर वेव से डबल थी, और किस तरह से वो सीधे किस में चेंज होगी, एक्सप्लोजन में। द रोड चेंज इनटू अ थंडर, द राइटर थॉट दैट देयर शिप would ride over the wave, but there was a dreadful explosion that shook the deck. A torrent of water broke over the ship. The writer's hat smashed into the steering wheel. He was thrown overboard. He was aware that he was sinking below the waves. He accepted the fact that his end was near. He was losing unconsciousness and felt quite peaceful. तो बच्चों ऑब्वियस है, अगर हम जा रहे हैं और वहां पे अचानक कोई स्टॉर्म आ गया और हम उससे टकरा के पानी के अंदर चले गए, तो हम क्या करेंगे उस समय, हमें लगेगा कि भाई क्या है, माई अप्रोचिंग डेथ। एंड और यहाँ पे जिस तरह से नरेटर ने कहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि उनकी जो है डेथ नजदीक है, नियर अप्रोचिंग डेथ, एंड एज ही वॉज लॉसिंग अनकॉन्शियसनेस एंड फेल्ट क्वाइट पीसफुल अनएक्सपेक्टेडली। अब वो कह रहे कि इतनी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई अब जो है कुछ भी हो सकता है। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अचानक क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली उनका जो सिर था वो कहाँ आ गया, बाहर आ गया। A few meters away, Wave Walker was near कैप्साइजिंग क्या मतलब क्या होता है बच्चों, कैप्साइजिंग का मतलब होता है कि डूबना, राइट। वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल क्या होता है बच्चों, ये पहले कैसी थी, वर्टिकल, अब उन्हें लगा कि उनकी शिप जो है कैसी हो रही है, हॉरिजेंटल, राइट। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। फिर क्या हुआ, यहाँ से एक जो है वेव गई और उसने उसको क्या कर दिया, फिर से अपराइट कर दिया। तो जो डूब रही थी शिप, फिर से क्या हो गया, उसका मास्ट अपराइट हो गया। माई लाइफ लाइन जर्क थॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सील्ड थ्रू द एयर एंड इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। अब यहाँ पे नरेटर क्या कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो रेलिंग्स होती हैं उनको क्या करा, ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, and sailed through the air into wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck line a rag doll. अब रैग डॉल क्या होता है, एक गुड़िया की तरह जो है उन्होंने उसको वहां पे टॉस कर दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि उनके जो रिब्स थे वो क्या हो गए, क्रैक्ड। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और माउथ में क्या भर गया, ब्लड, एंड ब्रोकन टीथ, और उनके जो टीथ थे क्या हो गए, ब्रोकन। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं, then suddenly his head popped out of the water. He saw the wave walker a few meters away. It was turning over into the sea. The masts were almost horizontal. Then a wave threw it upright. द राइटर्स लाइफ लाइन, क्योंकि पहले क्या थी कि ये जो है टिल्ट हो गई थी, हॉरिजेंटल होने लगी थी, और सडनली क्या हुआ था, अगर बच्चों हॉरिजेंटल होती तो डेफिनेटली क्या होती है, वो सिंक हो जाती नीचे पानी में। बट यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी वेव आई, स्ट्रॉन्ग वेव्स, और उसने फिर से उसको क्या कर दिया, अपराइट, सीधा कर दिया। इट पुल्ड एट हिम with such a jerk that he was thrown back onto his ship. Now the waves tossed him around the deck like a rag doll. His left ribs cracked. अब क्या क्या चीजें उसकी इसमें टूटी थी बच्चों, क्रैक हो गई थी रिब्स, माउथ में क्या भर गया था, ब्लड, टीथ भी क्या हुए थे, ब्रोकन टीथ। His mouth was filled with water, somehow cracked, और उनकी जो रिब्स थी क्या हो गई थी, क्रैक हो गई थी। His teeth were broken and his mouth was filled with water. Somehow he wound the steering wheel and tried to control the ship for the next wave. Water everywhere. तो obvious है, अगर हमारी जो है स्टॉर्म में फंस गए हैं और किस तरह से हम ट्राई कर रहे हैं और वो पानी में चले गए थे और किस तरह से उन्होंने रेलिंग को ग्रैब करके ट्राई टू
किस तरह से उसमें दोबारा वो अपनी शिप में चले गए थे और कह रहे हैं वो वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फाउंड, क्योंकि उनकी शिप में भी वाटर था, तो वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. और उसी समय अचानक क्या हुआ कि सामने का जो है फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, खुला, और कौन आए वहां पे? मैरी। हैच का मतलब क्या होता है बच्चों? सरफेस, राइट। तो वहां पे जो सरफेस में एक दरवाजा बना था अचानक खुलता है और कौन अपीयर्ड होता है? मैरी। मैरी कौन है? नरेटर की वाइफ। वी आर सिंकिंग। अब उसने कहा कि हम क्या कर रहे हैं? डूब रहे हैं। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम। अब वो चिल्लाई कि हम यहाँ पे डूब रहे हैं। द डैक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। तो उन्होंने कहा कि डैक्स क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, और हम सब किसमें हैं? पानी के अंदर। तो यहाँ पे आप पिक्चर में यू कैन इजिली यू कैन सी कि यहाँ पे किस तरह से उनकी शिप जो है, जैसे अभी हमने बताया था कि यहाँ पे एक वेव ने उनको हॉरिजॉन्टल कर दिया था लाइक दिस, फिर दूसरी वेव ने उन्हें क्या करा था? फिर से अपराइट कर दिया था, सीधी कर दी थी। तो इस तरह से एट द सेम टाइम उनकी जो है वाइफ कहाँ से आती है? जो है एक दरवाजे से शी केम आउट, शी अपीयर्ड, एंड व्हाट शी सेड? वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम, द डैक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। कि पूरी शिप में क्या है? पानी पानी है। क्लियर? अगर शिप में पानी भर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? ऑब्वियस है वो क्या होगी? सिंक हो जाएगी या संक हो जाएगी। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब उन्होंने कहा टेक द व्हील। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब लैरी और हर्ब कौन थे बच्चों? क्रूमैन। और वो क्या पागलों की तरह क्या कर रहे थे? पंपिंग वाटर। स्क्रैम्बल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हमें कुछ सूझता नहीं तो हम क्या करते हैं? हाथ पैर अपना जो है हिलाने शुरू कर देते हैं। हैच मीन्स अभी मैंने बताया था आपको, बॉटम के पास जो है, जब जो उसका सरफेस था वहां पे एक डोर बना हुआ था, उसको बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। लैरी एंड हर्ब, लैरी एंड हर्ब कौन है बच्चों? क्रूमैन। दे वर पंपिंग लाइक मैडमैन, क्योंकि पूरी शिप में क्या हो गया था? पानी भर गया था। और अब क्या था? उन्हें उम्मीद थी कि इट वॉज कि अब जो है ये डूबने वाली है। तो वो क्या कर रहे थे? दे वर पंपिंग लाइक मैडमैन। ब्रोकन timbers hung at crazy angles. The whole starboard side burst inwards. Clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed out in deep water. अब क्योंकि पानी भर गया था तो सारी चीजें जो भी थे, उनके खाने का सामान था, या क्रॉकरी थी, या चार्ट्स थे, या इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो ऑब्वियस है उसमें क्या भर जाएगा बच्चों? पानी। तो स्टारबोर्ड साइड क्या होते हैं बच्चों? राइट, जो है उसका शिप का पार्ट है, राइट। और दूसरा है यहाँ पे क्रेजी एंगल्स। हम एट क्रेजी एंगल्स मीन जो हम चीजें लेते हैं ना, जो टंगी रहती है शिप में, एक्स्ट्रा चीजें, तो वो सारी चीजों के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, कि जो टूट रहे थे सारे सारी जगह क्या था? उनका सामान था। स्लॉश अबाउट इन डीप वाटर, आई हाफ स्वैम। और वो कह रहे कि पानी इतना ज्यादा था कि यहाँ पे नरेटर कह रहे ही हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड। अब फिर उन्होंने क्रॉलिंग करी इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब किसी तरह से, अब ऑब्वियस है बच्चों, जब पेरेंट्स होते हैं तो उनको पहले किसकी चिंता होती है? बच्चों की। तो जैसे ही पानी भर गया उनकी शिप में, तो किसी तरह से वो हाफ स्वैम और क्रॉल करते करते कहाँ पहुंचे? entered into the children's cabin. Are you all right? क्या आप लोग ठीक हो? I asked. Yes. They answered from an upper bunk. Upper bunk means ऊपर वाले पोर्शन में, बंक जहाँ पे उनका स्लीपिंग रूम कह सकते हैं, ऊपर का कक्ष जो था उसको बोलते हैं बंक। But my head hurts a bit, said Sue. और Sue ने कहा कि और तो सब ठीक है, everything is all right, but उनका जो हेड है, her head hurts a bit. किसने बोला? Sue ने। Pointing to a big bump above her eyes. आँख के ऊपर एक जो है मोटा सा उनका सूज गया था। I had no time to worry about bumped head, क्योंकि उस समय ये सब नहीं सोचे, टाइम नहीं था
कि किसको चोट लगी है, क्या करें। उस समय ये था कि किस तरह से शिप को अपनी प्रोटेक्ट करें, कैसे उसको सेव करें। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, अब जैसे उन्होंने जो है एक हैमर, स्क्रूज, कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। वापस ही उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी लड़की की चोट लगी है, क्या लगी है। डायरेक्टली उन्होंने क्या करा, हैमर लिए, स्क्रूज लिया, कैनवस लिया और फिर से वापस कहाँ गए, डैक में। With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. तो उन्होंने कहा अगर हम अपनी शिप में रिपेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी शिप क्या हो जाएगी, श्योरली सिंक, डूब जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मास्ट है और ये जो है वो है और केबिन है, स्टर्न है, बैक पार्ट, क्लियर, बूम। तो ये चीजें जो है आप देख सकते हैं सरफेस पार्ट्स ऑफ द बोट शिप। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि किसी तरह से उन्होंने क्या स्ट्रेच करा कैनवस और जितने हमारे गैपिंग होल्स थे, क्योंकि पानी कहाँ से आएगा शिप में, जो होल्स बन गए थे उनको उन्होंने कवर करने की कोशिश की। Some water continued to steam below, but most of it was now being deflected over the side. कुछ पानी जो है ऑलरेडी उन्होंने जो है कंट्रोल कर लिया था, बट स्टिल अभी भी जो था इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। मोर प्रॉब्लम्स arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins. बच्चों यहाँ पे देखें कि और मोर प्रॉब्लम्स क्या आई। अभी तो पानी आ रहा था, होल से पानी आ रहा था, अब जो पंपिंग मशीन थी उनकी, जो हैंड पंप था उसमें क्या फंस गया था, डेब्रिस। डेब्रिस मीन्स जो मिट्टी, सैंड उसमें ब्लॉक कर दिया था उसको, हैंड पंप को। जब वो काम करना बंद कर देगा तो ऑब्वियस है पानी कैसे करेंगे, निकालेंगे वो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। और जो इलेक्ट्रिक पंप था ऑलरेडी वो क्या हो गया था बच्चों, शॉर्ट सर्किट हो गया था, खराब हो गया था। और जो उनका हैंड पंप था उसने भी काम करना बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इट वॉज ब्लॉक्ड। किससे ब्लॉक्ड हो गया था, विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। केबिन के चारों तरफ जो मिट्टी थी, रेत थी, उससे वो क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था। क्लियर। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंग। अब पानी का लेवल क्या हो रहा था बच्चों, बढ़ता जा रहा था। और थ्रेटनिंग मीन्स सबको जो है एक थ्रेटनिंग दे रहा था, वार्निंग दे रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स had been ran overboard along with the forestry sail, the jib, dinghies, and the main anchor. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. अब उस समय बच्चों क्या होता है, इतना प्रॉब्लम आती है, कोई चीजें जो है समझ में नहीं आते, तो उनको उसी समय जो है रिमेम्बर, नरेटर कह रही कि उन्हें अचानक ध्यान आया कि दे हैड अ इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट एंड, अब उन्होंने कहा कि उन्होंने फटाफट जो है इलेक्ट्रिक पंप एक एक्स्ट्रा था उसको इससे कनेक्ट करा, कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, एक जो है आउट पाइप था उससे कनेक्ट करा, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और वो जो है वर्क करना शुरू कर दिया। अदरवाइज क्या होता बच्चों, सारा जो है पानी शिप में भर जाता और ये क्या होती, सिंक हो जाती, डूब जाती। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. Shu's head had swollen. अब जो है उनका स्यू का सिर क्या था, बहुत ज्यादा जो है अलार्मिंगली जो है उसमें सूजन आ रही थी, सूज रहा था। क्लियर। तो हम यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पे डिंगीज क्या मतलब क्या होते हैं बच्चों, छोटी सी जो छोटी छोटी नाव होती हैं उनको बोलते हैं डिंगीज। क्लियर। रेंस मीन्स मोड़ा टूटा फूटा या मुड़ा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम रेंस। मे डे क्या होता है, एक जो है इंटरनेशनल जो होता है रेडियो सिग्नल होता है, जो अगर कोई जहाज या कोई
शिप जो है डूबती है उसको देने के लिए जो है हेल्प के लिए उसको बोलते हैं मेडे। यहाँ पे एक वर्ड है मेडे कॉल्स, किसके लिए होती है? जब कोई स्टॉर्म आता है तो शिप या कोई बोट डूबती है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कॉल होती है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इस समय वो कहाँ थे? बहुत इंटीरियर में थे, रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको बच्चों हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा और किस तरह से उनकी बोट जो है, शिप जो है, किस तरह से बिटरली जो है बहुत बुरी तरह से टूट गई थी और किस तरह से उन्होंने उसको मैनेज करा, पंप से पानी निकाला। जो उनके क्रू मैन थे दो, लैरी एंड सिगलर, तो किस तरह से उन्होंने, सॉरी, लैरी एंड हर्ब, किस तरह से उन्होंने उसको मैनेज करा था पानी निकालने के। पर अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक पंप भी उनका जो है शॉर्ट सर्किट हो गया था और जो हैंड पंप था इट वॉज ब्लॉक्ड अप विद द डैब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन। बट एट द सेम टाइम ही रिमेम्बर्ड कि उनके पास जो है एक और, दे हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, और उन्होंने किसी तरह से उसको कनेक्ट करा आउट पाइप से एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्कड। क्लियर? तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से अगर सारे लोग जो है मिलके काम करते हैं तो क्या वो सक्सेस होते हैं बच्चों। आगे अभी हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से सारे लोग जो हैं हेल्प कर रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि हमारे चोट लगी है या स्यू के जो है डॉटर के चोट लगी है या उनके जो है पूरे जो है रिब्स ब्रोकन हो गए थे या उनके दांत टूट गए थे या माउथ में पानी था। ये उन्होंने उस समय जो है एट दैट टाइम ये सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि उस समय क्या था बच्चों, एक ही इंटेंशन था कि किसी तरह से हम अपनी बोट को या शिप को बचाएं, सेव करें। क्लियर? तो अभी बच्चों इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।